अनु की जिंदगी में अब ऐसा तूफान आने वाला है जो सिर्फ उसकी किस्मत ही नहीं बल्कि आर्य की पूरी दुनिया बदल देगा। क्योंकि अब खुलने जा रहे हैं ऐसे राज जिनके सामने आने के बाद हर रिश्ता सवालों के घेरे में होगा। अब तक जो चीजें सिर्फ सपनों और फ्लैशबैक तक सीमित थी, वही अब धीरे धीरे सच बनकर सबके सामने आने वाली हैं। और सबसे ज्यादा डर अगर किसी को लगने वाला है तो वह है खुद आर्य, क्योंकि अनु के दिमाग में लौट रही यादें सीधे जाकर जुड़ रही हैं राजनंदिनी की मौत से। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब आर्य राजनंदिनी की वही अंगूठी अनु को पहनाता है। ये पल देखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही पल पूरी कहानी को पलट देता है। जैसे ही वह अंगूठी अनु के हाथ में जाती है, उसके चेहरे का रंग बदलने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। आंखों के सामने अजीब अजीब तस्वीरें घूमने लगती हैं। पहले उसे सिर्फ आग दिखाई देती थी, यज्ञ दिखाई देता था और कुछ लोग दिखाई देते थे जो उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन इस बार जो होता है वह पहले कभी नहीं हुआ था। इस बार अनु को सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि एक चेहरा दिखाई देता है। एक लड़की का चेहरा, और वह चेहरा बिल्कुल साफ होता है। अनु घबरा जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही अचानक नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। माँ, आर्य और घर के बाकी लोग दौड़कर उसके पास आते हैं। जब अनु को कमरे में ले जाया जाता है और उसे होश आता है तब वह डरते हुए कहती है कि मैंने उस लड़की को देखा, इस बार मैंने उसका चेहरा भी देखा। अनु की यह बात सुनकर वहां मौजूद मां के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। तभी पुष्पा जी और गोपाल जी वह सच बताते हैं जिसे अब तक सबसे छिपाकर रखा गया था। वे बताते हैं कि अष्टमी वाले दिन अनु के साथ क्या हुआ था, कैसे उस दिन अचानक सब कुछ बदल गया था। ये सुनते ही माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कांपती हुई आवाज में कहती है कि अष्टमी के दिन ही तो मेरी राजनंदिनी इस दुनिया से गई थी। बस यही वह पल होता है जहां से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। माँ अब अनु को ध्यान से देखने लगती हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे राजनंदिनी किसी न किसी रूप में वापस लौट आई हो। डरते डरते वह अनु को राजनंदिनी की तस्वीर दिखाती हैं। जैसे ही अनु उस फोटो को देखती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। वह घबरा कर पीछे हटती है और कहती है कि यही है वो लड़की, यही चेहरा मैंने देखा था। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब कैसे हो सकता है। क्या अनु का राजनंदिनी से कोई पुराना रिश्ता है? क्या अनु वही सब महसूस कर रही है जो कभी राजनंदिनी के साथ हुआ था? या फिर राजनंदिनी की आत्मा अनु के जरिए कोई सच सामने लाना चाहती है? माँ अब पूरी तरह डर चुकी होती हैं। उन्हें लगने लगता है कि कहीं कोई बहुत बड़ा सच दबाया गया है जो अब बाहर आने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ आर्य इस पूरी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। वह बार बार सबको समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ अनु का वहम है। लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी लगने लगा है कि अनु को सब कुछ याद आने वाला है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। अनु और आर्य की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। बाहर से सब कुछ खुशियों भरा दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर इंसान किसी ना किसी डर में जी रहा होता है। अनु भी बार बार अजीब चीजें महसूस कर रही होती है। कभी उसे लगता है कोई उसे बुला रहा है, कभी उसे वही जलती हुई आग दिखाई देती है और कभी किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। फिर एंट्री होती है सिद्धि माता के घर के उस लड़के की जिसे अनु अपने साथ लेकर इस घर में आती है। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि वह लड़का इसी घर से जुड़ा हुआ निकलता है। उसके आने के बाद घर के कई पुराने राज खुलने शुरू हो जाते हैं। अब आर्य पूरी तरह बेचैन हो जाता है। उसे लगने लगता है कि हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अनु गलती से उस कमरे की तरफ बढ़ने लगती है जो कभी राजनंदिनी का कमरा था। जैसे ही आर्य ये देखता है, वह अचानक गुस्से में आ जाता है। वह अनु को जोर से रोकता है और धमकाते हुए वहां से जाने के लिए कहता है। आर्य का ये रूप देखकर अनु डर जाती है, लेकिन उसके मन में सवाल और भी बढ़ जाते हैं। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जिसे आर्य किसी को दिखाना नहीं चाहता? अब धीरे धीरे अनु को और भी फ्लैशबैक आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो यादें सामने आती हैं, वे सबको हिलाकर रख देती हैं। अनु को दिखाई देता है कि कोई उसे जोर जोर से पकड़ रहा है, कोई उसे परेशान कर रहा है, कोई उसे दर्द दे रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि उन यादों में आर्य का चेहरा दिखाई देता है। अब सवाल उठता है कि क्या सच में आर्य ही राजनंदिनी को परेशान करता था? क्या वह उसके साथ गलत व्यवहार करता था? क्या राजनंदिनी की मौत के पीछे सबसे बड़ा हाथ आर्य का ही है?
या फिर कोई ऐसा इंसान है जो अब तक सबके सामने मासूम बना हुआ है। आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अनु अब सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है। हर फ्लैशबैक उसे उस रात के करीब ले जा रहा है जिस रात राजनंदिनी की मौत हुई थी। लेकिन जैसे जैसे अनु सच के करीब जाएगी, वैसे वैसे उसकी जान का खतरा भी बढ़ता जाएगा। दूसरी तरफ माँ भी अब पूरी तरह टूट चुकी हैं। उन्हें लगने लगा है कि उनकी बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था, लेकिन वह ये समझ नहीं पा रही कि आखिर इतने सालों तक सच छिपा कैसे रहा। वहीं आर्य अब हर कदम पर डरता नजर आएगा, क्योंकि उसे महसूस होने लगेगा कि अब कोई भी राज ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहेगा। क्या अनु सच में राजनंदिनी से जुड़ी हुई है? क्या वह राजनंदिनी का पुनर्जन्म है, या फिर यह सिर्फ एक रहस्यमयी संयोग है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्य ही असली विलेन है? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां हर सच एक नया तूफान लेकर आएगा। कहानी में प्यार होगा, धोखा होगा, डर होगा और ऐसे खुलासे होंगे जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। क्योंकि अब तुमसे तुम तक की कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं रही, अब ये बन चुकी है एक रहस्य, दर्द और बदले की कहानी। तो आपको क्या लगता है? क्या आर्य सच में राजनंदिनी की मौत का जिम्मेदार है, या इसके पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी छिपा हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही नए अपडेट्स और धमाकेदार ट्विस्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।